अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका में मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है। अमेरिका में मतदान हो गए हैं और उसके बाद अब लगातार वोटों की गिनती चल रही है। आज देर रात चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा किया है, तो वहीं शुरुआती रुझानों में भी ट्रंप को बड़ी बढ़त मिलते दिखाई दे रही है। कल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इसमें डोनाल्ड ट्रंप बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, तो उनके सामने कमला हैरिस भी बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में थी। और आज जो है वोटों की गिनती लगातार जारी है। और ये आपको बता दें, जो इनपुट हमें मिल पा रहे हैं कि शुरुआती रुझानों में ट्रंप को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी जीत का दावा किया है। हालांकि अब इंतजार करना होगा रिजल्ट का, जब पता चल पाएगा कि कौन बाजी मार गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रही वोटिंग खत्म हो चुकी है। 50 स्टेट्स के 538 इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटों के लिए वोटिंग मंगलवार को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू हुई, जो बुधवार 6 नवंबर यानी आज सुबह करीब 4:30 बजे तक सभी जगह वोटिंग खत्म हो गई। नतीजे आज देर रात या गुरुवार सुबह आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतवंशी कमला हैरिस मैदान में हैं। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, तो वहीं ट्रंप 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस मैदान में हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने टिम वॉल्ज को कैंडिडेट बनाया है। इस चुनाव में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यानी ये कभी भी किसी के पक्ष में बाजी पलट सकते हैं। अकेले इन 7 स्विंग स्टेट्स में ही 93 सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए ट्रंप या कमला हैरिस को 270 सीटें जीतना जरूरी है। इस चुनाव में करीब 8.2 करोड़ यानी 40% वोटर्स पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक प्री वोटिंग में 8 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों ने पोस्ट ईमेल के जरिए वोटिंग की है। हालांकि 5 नवंबर को वोटिंग में कितने अमेरिकियों ने वोट किया और वोट का परसेंटेज क्या रहा, इसके आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे आने में 1 या 2 दिन का वक्त लग सकता है, यानी आज रात या कल यानी गुरुवार सुबह तक नतीजे आ सकते हैं। अगर वोटों की गिनती में ज्यादा वक्त लगता है तो नतीजे आने में भी ज्यादा वक्त लगेगा। 2020 में हुए चुनाव में वोटिंग के 4 दिन बाद नतीजे आए थे। अमेरिकी मीडिया की माने तो पेंसिल्वेनिया में वोटिंग खत्म होने के करीब 1 घंटे बाद ही नतीजे आ जाएंगे। जॉर्जिया के सेक्रेटरी ब्रैड रेफेनस्पर्गर ने कहा कि वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद ही जॉर्जिया का नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। सूत्रों के माने तो ट्रंप फ्लोरिडा के रिसोर्ट मार ए लागो में नाइट वॉच पार्टी के दौरान दोस्तों और परिवार के साथ रिजल्ट देखेंगे। इसमें स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क भी पहुंचेंगे। तो वहीं कमला हैरिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नाइट वॉच पार्टी में शामिल होंगी, जहां वो चुनाव के नतीजों पर नजर रखेंगी, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनावी नतीजों पर व्हाइट हाउस से ही नजर रखेंगे। फ्लोरिडा में वोट डालने के बाद ट्रंप ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे, ये नजदीकी लड़ाई भी नहीं होगी। तो वहीं एलन मस्क ने भी दावा किया कि अगर चुनाव में ट्रंप हारते हैं तो ये अमेरिका का आखिरी चुनाव होगा। अमेरिका से लोकतांत्रिक सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक तरफ जहां वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, तो वहीं अमेरिका में कई मतदान स्थलों पर बम की धमकी मिली है। ये धमकी भरे मैसेज रूसी ईमेल डोमेन से भेजे गए हैं। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। उधर अटलांटा क्षेत्र की कुछ जगहों पर बम की धमकियों के कारण मतदान समय को बढ़ाने की मांग की गई है। बेशक तमाम दावे किए जा रहे हैं, चाहे ट्रंप हो या कमला हैरिस, दोनों ही अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि वोटों की गिनती के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर साफ हो पाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि सुपर पावर का सुपर बॉस कौन होगा।
कौन दुनिया की महाशक्ति का बादशाह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।